Hello, I am Dr. Divya Kumar, Senior Consultant, Obstetrics, Gynecology and Infertility at Accord Super Specialty Hospital, Greater Faridabad. In continuation of this series, जिसमें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है कि हम सिजेरियन सेक्शन के बाद अपना ध्यान कैसे रखें. दिस विल बी माई सेकेंड वीडियो ऑन द सेम टॉपिक. तो कुछ बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें जो मैं बताना चाहूँगी. सिजेरियन सेक्शन के बाद आपके बॉडी को हील होने में लगभग 6 हफ्ते यानी 6 वीक्स का टाइम लगता है. तो ये वो टाइम होता है जिसमें जैसे मैंने बताया है कि यू हैव टू डू योर सेल्फ केयर एंड बेबी केयर. उससे ज़्यादा नहीं करना होता है. कुछ सप्लीमेंट्स जो आपको दिए जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको कंटिन्यू करना होता है, जिसमें हम आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट्स ये दोनों कहते हैं आपको कंटिन्यू करने. जस्ट बिकॉज यू हैव लॉस्ट लॉट ऑफ ब्लड फ्रॉम योर बॉडी, तो आयरन सप्लीमेंट आपके ब्लड को रिफिल होने में हेल्प करेगा. कैल्शियम बिकॉज आप बेबी को फीड भी करा रहे हो तो आपके बॉडी से कैल्शियम आप लूज करते हो. तो लैक्टेशन इज़ वन टाइम जब आपकी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की वो लगभग 500 बढ़ जाती है, 500 किलो कैलोरीज मोर देन अ नॉर्मल पर्सन. तो इसका ध्यान रखना है. देन योर वुंड विल हील फास्टर. देन कमिंग टू हाउ टू टेक केयर ऑफ दैट एरिया जहाँ पे आपका सिजेरियन सेक्शन हुआ है. तो उस एरिया को यूजुअली व्हाट हैपेंस लाइक ऑन थर्ड डे वी चेंज अ ड्रेसिंग. हम एक लाइट ड्रेसिंग लगाते हैं थर्ड डे में. कहीं कहीं पे ये ड्रेसिंग जो है वो वाटर प्रूफ होती है जो कि आपके लिए बड़ी कंफर्टेबल हो जाती है. देन यू कैन टेक बाथ ऑल्सो. और अराउंड 7th डे इफ़ एवरीथिंग गोज फाइन बिटवीन 7th to 10th डे हम ये भी ड्रेसिंग हटा देते हैं. देन एक्चुअली उस एरिया को ड्रेसिंग की ज़रूरत होती नहीं है. तो ये दिस डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ सिजेरियन यू हैव अंडरगॉन या आपके डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करते हैं. तो इसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है. तब आपका स्कार जो है वो अच्छे से हील होगा. और इनफैक्ट कभी कभी हीलिंग इतनी अच्छी होती है जो कि डेफिनेटली आपके बॉडी टाइप, आपके टिश्यू टाइप, किस तरह का सूचर हमने लिया है, कहाँ पे हमने इंसिजन दिया है, इस पे डिपेंड करता है. ये ऑलमोस्ट इनविजिबल भी हो जाता है. तो पहली बात ये है कि उस एरिया का हमें ध्यान रखना है, ड्रेसिंग का ध्यान रखना है, डाइट का ध्यान रखना है. यू हैव टू वेयर लूज कंफर्टेबल क्लोथिंग जो बिल्कुल आपके स्कार के ऊपर ना चला जाए. उसके जो इलास्टिक्स हैं वो आपको वहाँ पे इरिटेट ना करें. देन आफ्टर दैट ऑल्सो वुंड केयर के लिए हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि कई बार वो स्किन के फोल्ड के नीचे आ जाता है. तो वहाँ पे पसीने या आपके बॉडी के जो टिश्यू डेब्रिस वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं, उससे दोबारा इन्फेक्शन होने के भी चांसेस होते हैं. तो उस एरिया को आपको क्लीन रखना है, उसको एयरी रखना है और क्लोथिंग भी आपको उसी हिसाब से करना है. दूसरा, ये जो 6 वीक्स का टाइम होता है यूजुअली वी टेल यू टू अवॉइड हैविंग इंटरकोर्स. मतलब आप सेक्सुअली एक्टिव ना हो तो बेटर है, बिकॉज ये वो टाइम होता है जब आपके यूट्रस, वेजाइना और इन सब में जो चेंजेस होते हैं वो रिग्रेस होके वापस ऑलमोस्ट बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं. तो उन ऑर्गन को भी रेस्ट चाहिए. तो एंड not to forget, you should drink lot of water and a high protein diet, high fiber diet, which is very important for wound healing, for tissue healing and overall healing of your body. तो इन सारे टिप्स को आप फॉलो करें and you will find that after cesarean you will bounce back to your normal life very soon. Take care, stay healthy.